ठीक है, करें स्टार्ट। देखो, आप में से कितने लोगों को इंडिया के मैप का पता, पॉलिटिकल मैप का पता, शायद मुझे लगता है चल रहा है, आपको भी शायद थोड़ा बहुत आइडिया होगा, थोड़ा सा ऐसे पढ़ाया मैंने, नहीं आपको नहीं पढ़ा, सब्ज़ार और आपको भी, ठीक है। जिनको नहीं पता है तो आज के लिए वो लेक्चर उनके लिए होगा, ठीक है। पहले हम प्यारा सा भारत का जो है एक मैप बना लेते हैं, उसके बाद हम कोशिश करेंगे उसमें कि स्टेट्स को एडजस्ट करें। नहीं यार, अभी पूरा बना नहीं है ना। अच्छा, ठीक है, चलो फिर भी मानो रफ मैप है इंडिया का, ठीक है। रोहित मोजो नहीं लिया कर बंदे का, ठीक है। इसकी हंसी से आपको क्या लगता है कि बंदे के सामने इंडिया का मैप अच्छा नहीं बना है यार, इसको कोई बात नहीं, बंद नहीं करना तो चलने दो, ठीक है। आपकी हंसी से लग रहा है कि इंडिया का मैप अच्छा नहीं बना, वैसे देखो यार रफली मैप बना रहा हूं मैं, ठीक है, इसमें हंसने की जरूरत भी नहीं है वैसे, ठीक है। आप रोहित जैसा कैसा बनेगा, हंसना नहीं है, ठीक है। बाकी सही था ना, इस साइड से मैंने थोड़ा सा गलत बनाया था, लेकिन नहीं बनना गलती है, फिर भी पूछो क्यों। चीज ही ऐसी है। ठीक है, अब इतना तो मुझे लगता है, इतना तो ठीक है, अब तो ठीक है, नो चैलेंज, ठीक है। इस तरीके से भारत का, अब आपको कभी कभी क्या, पहले जो क्वेश्चंस आते थे, बताओ कि नॉर्थ ईस्टर्न की स्टेटों का नाम क्या है, ठीक है। मतलब आपका इंडियन मैप है ये, तो आज हम इसमें इंडियन स्टेट्स को अच्छे से स्टडी करेंगे। इंडियन मैप देखो, पॉलिटिकल मैप है ये। यहां पे ना एक आपने स्टोरी याद रखनी है। स्टोरी क्या है? अरुण, अश्विन एंड मेहगा, ये तीन करैक्टर मेरी स्टोरी में है, आज की स्टोरी में, ठीक है। आज के बाद लगभग आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अरुण, अश्विन और मेघा एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, स्टोरी समझ लो। अरुण, अश्विन, मेघा एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। अब होता क्या है कि इन दोनों को मेघा से प्यार हो जाता है, ठीक है। अब प्यार हो जाता है तो अब दो बंदे हैं, ठीक है। अब लड़की नखरे मारती है, ठीक है, पॉजिटिवली लो इसको, ठीक है। लड़की कहती है भैया कि भाई तुम में से जो ज्यादा मेरे से प्यार करता होगा मेरे को लाके देगा मनी, मनी पैसा नहीं, नागमनी, नागमनी, ठीक है। अब लड़कों की एक खासियत है, सुनते बाद में है उछलते पहले है, ठीक है। अरुण और अश्विन चले गए मनी लाने के लिए। जैसे जंगल में नहीं जाएंगे, जहां मनी होगी वहीं से लाएंगे ना यार। अब देखो, जैसे ही वो जाते हैं तो मनी के पास क्या होता है? नाग, है ना। तो देखते हैं नाग होता है वहां पर। तो अरुण अश्विन से कहता है भैया यहां तो टेरर है, टेरर मतलब खौफ है ना, लाइफ रिस्की है, तो भाई छोड़ मेगा का चक्कर यार, दोनों मारे जाएंगे, ना तेरी ना मेरी। इससे पहले जो चल रहा था हमारा, जो लाइफ के मजे चल रहे थे, हम मजे वही मारते हैं, तो छोड़ दे मेगा का चक्कर, भाई दोनों
मारे जाएंगे, हमारी दोस्ती भी बरकरार रहेगी और जिंदगी भी बरकरार रहेगी। ठीक है, अब देखो अरुण से अरुणाचल, ठीक है, अश्विनी से ऐसे करके आसाम, आसाम, ठीक है, और मेघा से मेघालय। ठीक है, अब जब ये अरुण अश्विन मेघा के चक्कर में जाते हैं कहां पर, क्या लाने, तो मणि के पास क्या होता है, नाग, नागालैंड। ठीक है, तो नाग के साथ ही नीचे क्या होती है, मणि। ठीक है, यहां होती है मणि। और कहता है भैया वापिस चलते, यहां पर क्या है, यहां पर टेरर है। ठीक है, यहां पर टेरर है, तो टेरर से क्या आ गया, त्रिपुरा, ये वाला एरिया जो है त्रिपुरा, त्रिपुरा। बोलते हैं वापिस चलते हैं भैया, मारते हैं मजे। ये वाला रीजन आ गया त्रिपुरा, और ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है ये आ गया आपका मिजोरम। ठीक है, समझ आया। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, मतलब 7 सिस्टर हैं। अब यहां पर जो इनका भाई सुखविंदर है ना, सिक्किम, यहां पे आपका सिक्किम है। आप बोलोगे ये सिक्किम में सुखविंदर सिंह सरदार कहां से आगे, भाई सरदार है, ये कहीं भी चले जाते हैं बिजनेस के लिए। ठीक है, अगर इनको बोलोगे आप अंटार्कटिका में, वहां पे जाके बर्फ बेचना शुरू कर देंगे। ठीक है भाई, बिजनेस में, ठीक है, टैलेंट है। तो सुखविंदर देख रहा होता है मेघा को, कभी कोई नहीं, तू इन दोनों को, तुम जाओ जाओ, मैं देखता हूं तुम्हें। जब वापिस आते हैं तो कहते हैं लड़के समझदार है, आगे, नहीं तो टांगे टांगे दौड़ा देते हैं हम मेरे से। तो यहां पर है सुखविंदर, समझ आ गया। ये अरुण अश्विन मेघा मणिपुर। देखो ऐसे भी याद रख सकते हो, अरुणाचल और आसाम दोनों दोस्त हैं। वो चाहते थे मेघालय को कैप्चर करना, लेकिन मेघालय की रखवाली कौन कर रहा था, नागालैंड, क्योंकि नागालैंड में नाग थे। ठीक है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। बाद में वो भाग के मणिपुर में आ गए। ठीक है, वहां पर ये मजे शजे लगे करने। बाद में इनको महसूस हुआ टेरर के, भाई शुक्र है कि हमने ऐसा नहीं किया। ठीक है, त्रिपुरा के लोगों ने ऐसे करके, बट अदरवाइज तो ये स्टोरी फिट है। समझ आ गई आपको सब। ठीक है, ये है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंडिया की। कौन सी स्टेट्स हैं ये, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। बाद में फोटो खींच लेना यार। बचपन में आपने पढ़ा होगा GOAT, गोट, गोट में बकरी पढ़ा। तो आज हम जी हटा के बोट कर लेते हैं। बोट, बोट मीन्स यहां पे आपका आता है वेस्ट बंगाल, ओ से उड़ीसा। ठीक है, देखो इनसे आपको स्टेट के आइडियाज लगेंगे, भाई कौन सी स्टेट कहां पे है। ठीक है, जैसे आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में स्टडी करते हो ना, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं ये। ए से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से कौन सी वो निकली है स्टेट, तेलंगाना। तेलंगाना ये यहां पे तेलंगाना। ठीक है, ये इसके साथ ही तेलंगाना। ठीक है जी, और टी से तमिलनाडु। आपको पता है ये तमिलनाडु वाला ही रीजन है जहां के आपके नीलगिरी हिल्स जो है वो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को मिटा। साउदर्न मोस्ट पॉइंट आपका, साउदर्न मोस्ट पॉइंट भी आपका तमिलनाडु में। ठीक है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो, पता चल गया आपको। कभी कभी आपको क्या कहा जाता है कि बताओ नॉर्थ से साउथ की तरफ स्टेट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। आसानी से लिखोगे ना असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, बोट है, बोट मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। तो क्वेश्चन देखो भाई, आपको पता चल जाएगा कि मैं बोलूंगा क्या आंध्र प्रदेश का बॉर्डर तमिलनाडु या उड़ीसा के साथ है, जुड़ रही है ना। ऐसे करके थोड़ा सा आपके दिमाग में आइडिया आ जाएगा। ठीक है, अब आप में से गोवा कितने लोग गए हैं, साहब आप गोवा वाली बीच पे,
शाबाश। ठीक है, अब देखो गोवा में एक चीज बड़ी मशहूर है। क्या बात है, बड़ा पता है यार आप लोगों को, बड़े आइडिया रखते हो। काजू कतरी गोवा में नहीं, सब्जार साहब ये ज्यादा मशहूर है। ठीक है, काजू कतरी गोवा में। अब देखो काजू, काजू से केरला यहां पे आ जाता है, केरला। कतरी कर्नाटका। ठीक है, गोवा ये छोटा सा बीच है, गोवा। गुजरात नहीं, गोवा। लुंगी डांस, लुंगी डांस मुझे लगता है यहां पे ही है ना। अब देखो गोवा और महाराष्ट्र, बड़ा ही थोड़ा सा। जी जी बताओ, महाराष्ट्र कोई बोलना चाह रहा था कुछ। हाँ अंचल बोल यार। हाँ बिल्कुल, ये शायद मैंने लगता है ज्योग्राफी में पढ़ाया क्यों रहता है। हाँ मॉडरेट, इसको कहते हैं कंटिनेंटली इफेक्ट ऑफ सी। सी का जो है मॉडरेट इफेक्ट रहता है जैसे एरिया दूर जाते हैं। ठीक है, आई होप कि ये आपकी ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ये आपकी वेस्टर्न स्टेट्स हैं। अब आपको पता भारत की सबसे बड़ी स्टेट कौन सी एरिया के हिसाब से? राजस्थान। राजस्थान बहुत बड़ी स्टेट है भारत की, ये राजस्थान आ गया। ठीक है जी, राजस्थान। ठीक है, और राजस्थान में क्या है? ऊंट है। ऊंट के पीछे थूब ऐसी होती है, तो मतलब राजस्थान के ऊंट जो है वो गुजरात में भी घुसते हैं। ये आ गया आपका गुजरात। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? आज के बाद आपको वैसे आइडिया होना चाहिए कि कौन सी स्टेट कहां पर है। अब देखो, अब चलते हैं अब देखो, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, जम्मू कश्मीर का मुद्दा किसने हल किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जम्मू और लद्दाख, या ऐसे भी इनको याद रख सकते हो कि भाई जम्मू कश्मीर में बर्फ पड़ती है। ये तो जम्मू कश्मीर के बच्चों को पता ही होगा, मैं क्यों बता रहा हूं आप लोगों को, पर जम्मू इधर है, लद्दाख इस तरफ है। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर के बाद या लद्दाख के बाद सबसे ज्यादा बर्फ कहां पड़ती है? हिमाचल में पड़ती है। तो हिमाचल ये साथ में है ना। अब इसमें आपने करना है एच और पी, है ना। पी पहले लिख लो, एच बाद में लिख लो। ठीक है, पी पंजाब, एच पंजाब अपना बॉर्डर राजस्थान से शेयर करता है क्या? हाँ, पाकिस्तान के साथ भी करता है। ठीक है, अब आपके लिए ना एक होमवर्क भी रहेगा, मैंने तो आपको करवा दिया, बट आप लोगों ने क्या करना, नहीं बाद में बना लेना इसकी पिक। ठीक है, आपने क्या करना है कि घर में जाकर एक बार पूरा इंडिया का मैप बनाना। भाई मैं आपको बता दूं, अगर आपका ड्रीम बड़ा है ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आप लोगों को रोक नहीं सकती है। सिर्फ आपको ये बॉर्डरिंग स्टेट जो है वो, ये तेलंगाना का पता होना चाहिए आपको कि भाई यूपी के साथ कौन कौन सी स्टेट जुड़ती है, ऐसे आपको पता होना चाहिए। ये पता कैसे चलेगा आपको? आज जाके अपने घर में ना 2-3 अलग अलग 5-6 कलर के पेन ले लो, इंडिया का मैप बना दो, बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। बहुत सारी चीजें, मैं कहता हूं बहुत सारी। फिर जब आप हिल्स वगैरह पढ़ोगे, क्वेश्चन पेपर में आते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, बताओ नॉर्थ से साउथ की तरफ कौन से हिल्स आते हैं, जैसे गैरो खासी जैंतिल हिल्स की असेंडिंग ऑर्डर क्या है। तो ये सारी चीजें आपको कवर होंगी जब आप इस तरह से इंडिया के मैप, हर चीज को मैप के थ्रू स्टडी करोगे। अब हिमाचल के बाद बर्फ कहां पड़ती है भाई? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ऐसे यहां पर है, यूके। अब उत्तराखंड कहां से निकला है? यूपी से। यूपी से, पहले यूपी का पार्ट था उत्तराखंड,
और आपका ये ना दिल्ली ये यहाँ पर है, ये यहाँ पे सेंटर में दिल्ली, ठीक है, छोटी सी मतलब कह सकते हो, यहाँ पे मैं दिल्ली लिख रहा हूँ, ठीक है। और हार्ट ऑफ इंडिया कौन सी स्टेट को कहा जाता है? पहले यूपी के साथ एक और जोड़ते हैं हम लोगों के साथ, भैया यूपी से है या बिहार से, तो यूपी के साथ ही बिहार, ठीक है। इतना समझ आया, ये समझ आ गया इधर से। और हार्ट ऑफ इंडिया कौन सी स्टेट को कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है, मध्य प्रदेश ऐसे करके है, ये भी बड़ी स्टेट है, ठीक है। एमपी, ठीक है जी। और एमपी से निकली एक आपकी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ देखो ना, मैंने आपको एक रिवर पढ़ाया था, ठीक है, इन दोनों के भी यहां से एक निकलता शिखावा हिल्स है। शिखावा हिल से कौन सा रिवर निकलता है? भूले होंगे सारा। ये आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ आपका यहां पर है। और बिहार से कौन सी स्टेट निकली थी? झारखंड। ठीक है, बिहार से आपकी झारखंड स्टेट निकली है। आई होप कि इतना समझ आ गया आपको। हाँ, बस जब सारी करोगे तो अब आपको ये बीच में जगह लग रही होगी। चंडीगढ़ हरियाणा और इसके बीच में इनकी वो यूटी है, ठीक है, यूटी नहीं है, इनकी कैपिटल है। अब देखो, अब आते हैं आपके यूनियन टेरिटरी, यूटीज, ठीक है। यूटी आपको पता है, जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी है, लद्दाख एक यूटी है, फिर उसके बाद लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार। यहां पर आपका आता है अंडमान निकोबार, ये अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। यहां पर आपकी आती, यहां पर नहीं, पुडुचेरी, पुड्डू बोलो या पुड्डू बोलो, ठीक है, जैसे पुडुचेरी। इसको व्हाइट टाउन भी कहा जाता है, याद रखना, पुडुचेरी को व्हाइट टाउन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इधर आ जाती है आपकी ये देखना हो भाई, ये कैमरे में आ भी रहा नहीं, नीचे आ रहा ना, लक्षद्वीप यहां पर आ गया, ठीक है। उसके बाद दमन दीव दादर एंड नगर हवेली, दमन दीव दादर एंड नगर हवेली, ठीक है। दमन दीव दादर एंड नगर हवेली, ये यहां पे थोड़ा ये गुजरात के साथ में, ठीक है। आई होप कि आपको इतना आइडिया पता चल गया, ठीक है। ले लो, जिसने पिक लेनी होगी ले लो भाई। उत्तम, उधर से दिख रहा पूरा, दिख रहा है, ओके। फोटोग्राफर बनी इसमें सारी प्रोफेशनल, नहीं थोड़ा सा आइडिया रहता है ना। साइलेंट किलर है। 8 यूनियन टेरिटरीज, 8 यूटी हैं, 28 स्टेट्स हैं। और एक चीज याद रखना, याद नहीं रखना, मैं पहले पूछ ही लेता हूं, सबसे लास्ट यूटी कौन सी फाउंड हुई है इंडिया में? जम्मू कश्मीर या दमन एंड? जम्मू कश्मीर। मैं कह रहा हूँ लास्ट यूनियन टेरिटरी फाउंड हुई है इंडिया में कौन सी है? जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख है या कोई और है? और है कोई और है, देश में भी हुई। ये यहाँ पर इनको मर्ज किया था, दामन दीव दादर नगर हवेली को मर्ज किया। 17 नहीं, 2020 में हुआ था। 2017 में दिखा रहा है। नहीं नहीं नहीं, 19 में तो जम्मू के 5 अगस्त, वैसे 31 अक्टूबर को फाइनली हुआ था।
इतना है कि ये लास्ट यूनिट टेरिटरी फॉर्म्ड हुई है। अब गूगल खोलेगा और गूगल में फिर गलत अपने आप को साबित करके फिर बंद करके रख लेगा। ठीक है, तो इसको इधर ही रोकते, दूसरा अब कुछ और चीजें करवा देता हूं मैं आपको। ओके।